बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आना चाहते हैं, ज़िंदगी के आखिरी आयाम जो हैं वो पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं। इस हवाले से चूँकि उनके फैमिली ज़राए भी कहते हैं कहाँ से वो बीमार हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। और फिर एक ट्वीट किया गया मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि जी अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें आने देना चाहिए, मेरा कोई पर्सनल उनके साथ ज़ाती कोई दुश्मनी तो है नहीं। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और दीगर ने भी सेनेट के इजलास में भी बात की। वहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो ना हमने उनको जाने वक्त रोक सके थे और ना ही हम उनको अगर वो आना चाहते हैं तो हम तब रोक सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये डिसीजन जो हैं वो हम नहीं लेते, कोई और लेता है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उनको माफ़ कर चुका हूँ और जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो मैंने तभी कह दिया था कि जी मैं तो आइन का पाबंद हूँ और मैं वज़ीर-ए-आज़म था, वो सदर थे, तो मैंने उनको माफ़ किया तभी। फिर इसके अलावा और भी बात की गई सेनेट के इजलास में। बहुत अहम गुफ्तगू हुई है। जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद ख़ान, उन्होंने कहा है कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो 10 साल स्याह सफ़ेद के मालिक थे। पाकिस्तान में उन्होंने आइन तोड़ा, कानून तोड़े, इमरजेंसी लगाई, आइन को पामाल किया, लेकिन फिर भी अगर उनको वापस आने देना चाहिए, अगर वो उनको वापस आने दिया गया तो फिर जेलों के दरवाजे भी खोल देने चाहिए, क्योंकि फिर जो जेलों के अंदर लोग कैद हैं उनको आप क्यों कैद रख रहे हैं। और मुशर्रफ साहब को आप अगर वापस आएँ और उनको ऑब्वियसली वो जब आएंगे उनको जेल में तो डाला नहीं जाएगा, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो फिर उनको उनके फार्म हाउस इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहीं से वो जो है वक्त अपना गुजारेंगे जितना अल्लाह ताला ने उनको वक्त मज़ीद दिया होगा। अब ये सारा मामला बड़ा अहम है कि अगर मुशर्रफ साहब आते हैं पाकिस्तान में तो फिर ज़ाहिर बात है इस वक्त सब उनको सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो यहाँ पर रहेंगे बाकी का टाइम जितनी भी उनकी ज़िंदगी हुई इसका। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होंगे कि इस वक्त बख्तावर भुट्टो जो हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी मैं तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कर रही और हम समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की डायरेक्टली असैसिनेशन में वो इन्वॉल्व थे और इसके अलावा उन्होंने आइन और कानून तोड़ा है, तो पाकिस्तान में उनको जो है वो नहीं आने देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ महदर अब्बास साहब ने अभी जो जियो के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लिखा है कि राव अनवार जो कि उस वक्त JIT के मेंबर थे और बड़े सीनियर पुलिस अफसर हैं और पीपल्स पार्टी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि जी मुशर्रफ साहब का नाम जो है वो मैंने रहमान मलिक के कहने पर, उस वक्त के वज़ीर दाखिला के कहने पर डाला था और ये मुझे ज़बरदस्ती डलवाया गया नाम। अब ये तमाम कड़ियाँ अगर आप मिलाते हैं तो इससे ज़ाहिर होता है कि मुशर्रफ साहब के लिए आसानी पैदा की जा रही है पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन खैर मुशर्रफ साहब अगर आएँगे तो ऑब्वियसली उनको आने से कोई रोक नहीं सकता और ये तो गिलानी साहब ने भी कह दिया है कि ये तमाम फैसले कोई और करता है। लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा? जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होने जा रहा है मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ इस वक्त इंग्लैंड में, वो भी बीमार हैं। जब मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आएंगे और आकर अपना वक्त गुजारेंगे बकिया ज़िंदगी का, तो फिर नवाज शरीफ साहब भी ये कह सकते हैं और उनकी पार्टी भी ये कह सकती है कि अगर मुशर्रफ साहब को आप इजाज़त दे रहे हैं, जिन्होंने आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगा, गद्दारी के मुकदमे उनके ऊपर हुए, कत्ल के मुकदमात उनके ऊपर हैं, तो क्या अगर आप उनको अगर आप उनको आने देने की इजाज़त दे रहे हैं तो फिर आप मियां नवाज शरीफ साहब को भी वापस आने दें। और ऑब्वियसली वो जब आएंगे तो कानूनी तौर पर तो उनको जेल में जाना चाहिए, लेकिन चूँकि वो बीमार हैं, इंसानी हमदर्दी पे अगर आपने मुशर्रफ साहब को इजाज़त दे दी है तो मियां साहब को भी आप जेल में मत डालें और आप उनको सीधा जाती उमरा में शिफ्ट कर दें। जाती उमरा में अस्पताल कायम किया जाएगा जैसे पहले भी किया था, और वहाँ पर एक कमरा होगा, वहाँ पे सारा सिस्टम जो है वो हॉस्पिटल का बना देंगे और उनको कहेंगे कि आप यहाँ पर अपने तबीयत को बेहतर करें और इलाज करवाएं। और यहाँ पर बैठकर ऑब्वियसली वो फ़ायदा ये उठाएंगे कि डायरेक्टली इस सियासत को वो मॉनिटर करेंगे, नून लीग की और पाकिस्तान की। तो ये आप बात देख लें कि मुशर्रफ साहब वैसे तो आ जाएंगे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? वो मियां नवाज शरीफ को होगा, नून लीग को होगा। और इस वक्त इसलिए उनके आने के लिए भी नून लीग जो है वो ओके हो गई है और वो मान गई है कि वो उनको आने दिया जाए, क्योंकि डायरेक्टली इसका फ़ायदा बाद में मियां नवाज शरीफ साहब उठाएंगे और वो इसी को बेस बनाकर पाकिस्तान भी आएंगे। जेलों में जाने की बजाय, जो कि असूलन होना चाहिए, वो जेल में नहीं जाएंगे, वो जाती उमरा जाकर बैठकर सियासत करेंगे और अपनी जो बीमारी है उसका इलाज भी वो साथ साथ करवाते रहेंगे। वक्त ये सब कुछ साबित भी करेगा और आइंदा आने वाले दिनों में आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।